दिस इज रोशन झा। आज फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम में। तो मैथमेटिक्स का सीरीज क्लास 10th का जो चल रहा है उसमें से हम अगला एक्सरसाइज को करेंगे और हमारा अगला एक्सरसाइज होने वाला है एक्सरसाइज 1.3। 1.2 तक हमने करा था, अब 1.3 को हम देखेंगे। तो 1.3 एक्सरसाइज में आपका क्या है क्वेश्चन है कि हाउ रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। आप जानते हैं कि जितने भी रूट में होते हैं नंबर वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अगर वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो अब ये कैसे है, इनको आज हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसा हम लोगों को प्रूफ करना है। तो अब रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ऐसा आपको प्रूफ करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो जब कोई मेथड आपको पता ना चले तो आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, चलिए हम देखते हैं कि रूट 5 कैसे आपका इरेशनल नंबर है। हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के बारे में आपको बता रहे थे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है कि आपको जो दिया हुआ है आप उनसे अपोजिट मान लो। जैसे कि आपको प्रूफ करना है रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, हम मान लेते हैं रूट 5 एक इरेशनल नहीं रेशनल है। तो रेशनल है तो रेशनल का सारा प्रॉपर्टीज उसमें लगना चाहिए। अगर रेशनल का कोई भी प्रॉपर्टीज उसमें नहीं लग रहा है तो इसका मतलब वो इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि नंबर तो दो ही प्रकार का होता है आपने जो पढ़ा है रियल नंबर में, एक रेशनल या तो इरेशनल। तो इसका सॉल्यूशन जो आप करेंगे तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे इफ पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल ऐसा हो नहीं फिर भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इफ पॉसिबल लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। If possible, let us suppose that root 5 is a rational number. Then root 5 is equal to p by q. If root 5 is a rational number, then it must be is the form of p by q, where p and q are integer. p and q are integers. There is no any common factor of p and q not equal to 0। यहां पे हमने क्या लिखा है, p एंड q आपका इंटीजर होना चाहिए जो आपके पढ़े हैं, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए p और q के बीच में। जैसे कि अगर p और q, जैसे हम यहाँ पे अगर ये कर दें कि 12/15, तो आप इनको 12/15 नहीं लिखोगे, आप उनको क्या लिखोगे, तुरंत ये 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 3 5 जा, आप उनको क्या कर दोगे 4/5। मतलब किसी भी रेशनल नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, अगर नहीं होता है तो हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। तो इसीलिए हमने वहां पे लिखा है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है p एंड q के बीच में। जैसे यहाँ पे कॉमन फैक्टर था, इनका भी फैक्टर 3 था, इनका भी फैक्टर 3 था, दोनों से डिवाइड करने पे आपका जो रेशनल नंबर है वो 4/5 हो गया। इसीलिए हमने वहां पे लिखा है। ये दो कंडीशन तो आप पहले से जानते हैं, p एंड q आर इंटीजर्स इन अ रेशनल नंबर एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब एक न्यू बात ये है कि देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। क्लियर है, आगे देखते हैं। यदि रूट 5 इक्वल टू आपका p बाई q है तो 5 इक्वल टू क्या होगा p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करने से 5 इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, देन q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाय 5। यहां तक समझिए। हमने क्या कर दिया, अब रूट 5 इक्वल टू p बाई q था आपका, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, एक तरफ करेंगे तो दूसरा तरफ भी करना पड़ेगा। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 और p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर, यानी 5 इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से p स्क्वायर, नीचे में 1 है तो p स्क्वायर,
क्यू स्क्वायर इंटू 5, 5q², तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा p²/5, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू p²/5। अब आप यहां पर एक बात को समझो, इनको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। एक बात यहां पे आप समझिए, q आपका इंटीजर था तो क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। क्यू स्क्वायर इज एन इंटीजर। अगर क्यू स्क्वायर आपका इंटीजर है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो इंटीजर है, इक्वल टू के राइट साइड में जो नंबर होगा वो भी ना इंटीजर होगा, तो इनके उधर क्या है, p²/5 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है। p²/5 इंटीजर कब होगा, p²/5 इंटीजर तब होगा जब p² 5 से डिविजिबल होगा, तभी ये इंटीजर होगा। बाकी ये तो फ्रैक्शन लग रहा है। अगर यहाँ 20 हो, 25 हो, तो ये 5 से डिविजिबल होके 5 बचेगा और फिर वो इंटीजर कहलाएगा। तो देयरफॉर p² डिवाइड्स बाय 5, p² इज डिविजिबल बाय 5। अगर p² 5 से डिविजिबल है तो implies that p also divisible by 5, यानी यहां पे p डिविजिबल है किन से, 5 से। p² अगर 5 से डिविजिबल है तो ये मस्ट है कि p² भी 5 से डिविजिबल होगा। अब यहां पे हमने एक बात दिखा दिया कि p से एक ऐसा नंबर है 5 जो कि डिविजिबल है। अब अगर हम किसी भी तरीके से ये दिखा दें कि q भी किसी नंबर से डिविजिबल है, मतलब 5 से डिविजिबल है, कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में 5 है, तो फिर हमारी जो मान्यता थी, जो हमने एज्यूम किया था, वो तो गलत हो जाएगा। तो वही काम हमको करना है, यहाँ पे गलत ही करना है, क्योंकि गलत करेंगे तो ही हम सही इरेशनल नंबर पे पहुंच पाएंगे। तो p डिवाइड है 5 से, तो किसी भी तरीके से आप q को भी 5 से डिवाइड करिए। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में देखो, p का काम तो खत्म हो गया, q का काम करना है, q को बचाना है, बाकी p को हटाना है। तो आप क्या करेंगे, लेट p इक्वल टू 5k वेयर k इक्वल टू एन इंटीजर। समझिए, जो भी दिया रहेगा, जैसे कभी अगर आपको √2 इरेशनल नंबर प्रूफ करना हो तो आप यहाँ पे p इक्वल टू 2k मान लेंगे, √3 प्रूफ करना हो तो p इक्वल टू 3k मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको √5 प्रूफ करना है, इसीलिए p इक्वल टू हो गया आपका 5k। फिर आप इक्वेशन फर्स्ट में चलिए, फ्रॉम 1 यहाँ पे q² इक्वल टू p² यानी 5k का स्क्वायर, अब बाय में 5, तो q² इक्वल टू हो जाएगा 25k² बाय में 5, कैंसिल हो गया, q² इक्वल टू 5k², देयरफॉर k² इक्वल टू q² बाय 5। चलिए आगे, वहां पे मुद्दा पे आ गए। कैसे आ गए, अब फिर यही सब बात करेंगे। हम वहां पे लिखे k इज एन इंटीजर, तो देन k² इज आल्सो एन इंटीजर। If k² is an integer, then q² by 5 is also an integer. If q² by 5 an integer, then q² must be divided by 5. If q² divided by 5, then q must be divided by 5. Therefore, we can see the common factor 5. कॉमन फैक्टर दोनों में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझिए फिर से, यहां पर आपका है कि k² आपने माना इंटीजर है, मतलब k आपने इंटीजर माना तो k² ऑब्वियसली इंटीजर होगा। अगर k² आपका इंटीजर है तो q² by 5 मस्ट बी एन इंटीजर, और अगर q² by 5 आपका इंटीजर है तो q² से 5 यानी 5 से q² डिविजिबल होगा। वही सब बात लिखेंगे, सिंस k² इज एन इंटीजर, therefore q² by 5 is an integer. q² by 5 is an integer, तो q² must be divided by q² by 5 an integer, q² divisible by 5, then q also divisible by 5.
अब Q 5 से डिविजिबल है, हम पहले प्रूफ किए थे कि P 5 से डिविजिबल है। अब इसका ये मतलब हुआ कि Q स्क्वायर एंड P स्क्वायर दोनों जो है आपका वो 5 से डिविजिबल है, Q एंड P। तो एक कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में आ गया, देयरफॉर लिखेंगे कि देयर आर a number 5 is common factor between P and Q, then our supposition is wrong। आवर सपोजिशन रॉन्ग, क्योंकि हमारा सपोजिशन जो था वो ये था कि देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q, बट यहाँ पे आया कि देयर इज अ नंबर 5 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q, तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हमारी सपोजिशन थी √5 एक, √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। अब अगर रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इस बात को आप समझेंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना तय होता है इनसे। एक बार हम शुरू से आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, √5, √3, √2 कुछ भी रहेगा, तो आप पहले उनको सपोज कर लेंगे कि √5 नॉट अ इरेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का जो भी कंडीशन है उनको तो फॉलो करेगा ना, और रेशनल नंबर का कंडीशन है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये सारा कंडीशन होता है रेशनल नंबर का। तो फिर √5 इक्वल टू P/Q है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, 5 इक्वल टू बचेगा P²/Q²। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपका ये प्रूफ हुआ कि P² जो है वो Q यानी Q² जो है वो P²/5 के इक्वल है। Q² इंटीजर है तो P²/5 इज आल्सो एन इंटीजर, P² डिवाइडेड बाय 5, P भी 5 से डिवाइड हो गया। अब P को आपने 5 से डिवाइड कर दिया, किसी भी तरीके से Q को भी 5 से डिवाइड करना है, तो उस तरीके को ढूंढने के लिए आपने P=5 के मान लिया, तो वहां से पता चला कि नहीं Q जो है वो भी 5 से डिविजिबल है। और हमने माना था कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों के बीच में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे पता चला कि 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के बीच में कॉमन है। तो इस तरीके से हमारा जो सपोजिशन था वो रॉन्ग हो गया। हमने माना था √5 रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं होगा, तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर होगा? अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और पिछला क्लास को देखने के लिए अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पिछले सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का ही नहीं अन्य सारे सब्जेक्ट का भी। चलिए अब देखते हैं, अगर एक रेशनल नंबर, तो यहाँ पे हम एक बात लिख रहे हैं जो देखिएगा, अगर दो रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है और दूसरा भी आपका रेशनल नंबर, और दोनों का, एक रेशनल नंबर और दूसरा भी आपका रेशनल नंबर, दोनों का अगर आप प्लस करोगे, माइनस करोगे, इंटू करोगे या फिर डिवाइड करोगे, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्लस, एक रेशनल नंबर और दूसरा भी रेशनल नंबर, इनका आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लीकेशन करो या डिवाइड करो, ये आपको रेशनल नंबर ही देगा। ये श्योर है कि दो रेशनल नंबर है तो आपको मिलेगा रेशनल नंबर। ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा इजी है। किसी भी दो रेशनल नंबर को आप ले लो, जैसे 3 + 5 8 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर प्लस माइनस, अब ये सब एक साथ नहीं, अलग अलग, मतलब या तो प्लस करो आप, या माइनस करो, या इंटू करो, या डिवाइड करो, ये आपको क्या देगा, रेशनल नंबर। लेकिन अगर एक रेशनल नंबर और दूसरा आपका इरेशनल नंबर, दूसरा आपका इरेशनल नंबर हो, प्लस करो, माइनस करो, इंटू करो या डिवाइड करो, कुछ भी करो, तो ये दोनों आपको जो देगा मिल करके वो पक्का इरेशनल नंबर देगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि व्हेन
or rational number and a irrational number is either added, subtracted, multiplied या फिर डिवाइड, कुछ भी हो ये आपको हमेशा क्या देगा, इरेशनल नंबर। यानी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्लस माइनस इनटू और डिवाइड इरेशनल नंबर देगा। अब दो अगर इरेशनल नंबर है, दो अगर इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर दूसरा भी आपका इरेशनल नंबर, तो ये बेसिकली तो आपको इरेशनल ही देगा, लेकिन कभी कभार ये आपको रेशनल भी देता है। रेशनल ऑब्लिक इरेशनल कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए कैसे होता है। जैसे कि अभी पहले इन्हीं का एग्जांपल बताते हैं, इरेशनल नंबर का, इसका एग्जांपल बताते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो एक नंबर है आपका 2 + √3, एक ही नंबर है 2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है, क्यों है? ऊपर वाले को देखिए, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, ये तो रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। उसमें से हम √3 को माइनस कर देते हैं। 2 + √3 एक नंबर है और एक नंबर है √3, उसको माइनस कर दिए तो √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। देखिए यानी दो इरेशनल नंबर को हमने माइनस करा, लेकिन रिजल्ट मेरा क्या हुआ, रेशनल नंबर। ये कभी कभार होता है, जरूरी नहीं कि हर केस में होगा, ज्यादातर केस में। जैसे 3 एक रेशनल नंबर है, √3 एक रेशनल नंबर है, √5 भी रेशनल नंबर है, तो ये क्या होगा, इरेशनल ही होगा। √3 एक इरेशनल नंबर, √5 एक इरेशनल नंबर, तो दोनों का सम क्या देगा, इरेशनल देगा। लेकिन एक बार हमने क्या देखा कि इरेशनल भी हुआ, तो इसका ये मतलब है कि 2 इरेशनल नंबर का ज्यादातर तो इरेशनल नंबर ही होता है, लेकिन कभी कभार वो रेशनल नंबर ही होता है। उनके ऊपर वाला को देखिए, ये भी समझना है आपको, ये समझना है। एक रेशनल नंबर ले लो कोई भी, जैसे कि रेशनल नंबर लेना आपको 3, दूसरा प्लस कर देते हैं √5 से। अब 3 + √5 मतलब 3 + √5 और कुछ नहीं। इसी 3 + √5 को माइनस कर देते हैं, ये भी इरेशनल। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी इरेशनल। इनको डिवाइड कर देते हैं, ये भी इरेशनल। मतलब एक रेशनल एक इरेशनल, एक रेशनल एक इरेशनल, एक रेशनल एक इरेशनल, एक रेशनल एक इरेशनल। तो अगर ये एक आपको हमेशा, ये ज्यादातर केस में आपका होगा, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर मिले तो वो आपको हमेशा इरेशनल नंबर ही देता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बनाने में आपका भी काम आएगा। देखिएगा हम किस प्रकार से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और दो रेशनल नंबर का सम तो रेशनल नंबर होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे कि अगर आप 1/2 और 1/2 को ऐड करो तो 1 होगा, यानी ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। तो रेशनल, दो रेशनल का सम हो, माइनस हो, प्रोडक्ट हो, सब डिवाइड हो, कुछ भी हो, वो हमेशा आपको क्या देगा, रेशनल ही देगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट 5 - √3 इज अ इरेशनल नंबर। देखिए ऐसे अभी आपको हम जो बताया उनसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इनको कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि एक आपका रेशनल नंबर है, एक आपका इरेशनल नंबर है। एंड वी नो दैट इफ वी सब्ट्रैक्ट अ रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर देन इट मस्ट बी इरेशनल नंबर। लेकिन थोड़ा सा इनको अगर हम बनाएंगे अच्छे तरीके से तो फिर वही तरीका लगाएंगे जो आपने √5 के लिए लगाया था। क्या लगाएंगे कि लेट अस सपोज दैट इफ पॉसिबल, अगर ये संभव हो तो, इफ पॉसिबल 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर। लेट, इनको आपने लेट करा, ठीक। देन 5 - √3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, p/q। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि हम √3, यहाँ पे आपको रूट वाला जो नंबर दिया रहेगा उनको आप अलग कर लोगे। रूट वाला नंबर को अलग करने से क्या होगा कि आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ से √3 का वैल्यू निकालेंगे, 5 - p/q इक्वल टू कितना होगा, √3, ठीक है। अब 5 आपका क्या है, रेशनल नंबर, 5 आपका है रेशनल नंबर, p/q आपका क्या है, रेशनल नंबर, √3 आपका क्या है। आप जान रहे हैं कि रूट वाला नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में से फिर रेशनल नंबर को हम माइनस करेंगे तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर इक्वल टू क्या, इरेशनल नंबर। अब आप बताओ रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर होगा, रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर होगा,
कभी भी दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, मतलब हमने जो माना था वो भी यहाँ पर गलत हो गया। क्या करा, यही काम आपको सब में करना है। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वहां से जो रूट वाला टर्म रहेगा उनको आपको एक साइड कर लेना है, बाकी वाले टर्म को आप दूसरा साइड कर लोगे। तो फिर यहाँ पे आपने क्या देखा, अगर हम √3 को इधर लेते आए तो p/q इधर आया जो माइनस में है। 5 पहले से रेशनल नंबर है, p/q भी एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर इक्वल टू √3 के बदले क्या लिखोगे, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में से आपने रेशनल नंबर को माइनस करा तो वो हो गया आपका रेशनल नंबर, और नॉट इक्वल टू किनका होगा, इरेशनल नंबर का, क्योंकि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका सपोजिशन फिर से रॉन्ग हो गया। तो 5 माइनस √3 इज अ इरेशनल नंबर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे बात को। इसी प्रकार से आपको सारा क्वेश्चन को बनाना है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है 3 + 2√5, वही सब बात है। तो आप पहले तो वो लिख लेंगे, इफ पॉसिबल लेट अस सपोज दैट समथिंग। फिर क्या करेंगे, 3 + 2√5 = p/q। ये करना आपको, 3 + 2√5 = p/q, जो आप करते हैं। अब यहाँ पे आपको रूट वाला टर्म कौन है, √5। अब हमको √5 को यहाँ से अलग करना है, बाकी टर्म को अलग करना है। देखिएगा, जैसे कि 2√5 को अगर हम यहाँ पे छोड़ दें तो इधर होगा p/q - 3 होगा ना। फिर 2 को यहाँ से हटाना है तो √5 = ½ p/q - 3। ठीक, फिर √5 = 1/3 क्या है, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा p/2q -3/2। क्लियर है, p/2q -3/2। √5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर। √5 है आपका इरेशनल नंबर, p/2q आपका क्या होगा, रेशनल नंबर, और 3/2 भी आपका क्या है, रेशनल नंबर। देखिए, इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, जो कभी संभव है इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर आपको रेशनल नंबर ही देगा। तो इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया कि 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। देयरफॉर 3 + 2√5 इज अ। इसी प्रकार से आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप उस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि सबसे पहला तो एक क्वेश्चन है कि √2 या √3 को प्रूफ करने के लिए आपको हम बताया बड़े अच्छे तरीके से कि कैसे आपको √2 को इरेशनल दिखाना है या √5 को इरेशनल दिखाना है। दूसरा तरीका हम ये बता रहे हैं आपको कि अगर उनके साथ और कोई नंबर दे दिया, जैसे यहाँ पे 3 + 2√5 दे दिया था, इनको इरेशनल प्रूफ करना है, तो आप फिर मान लेंगे कि पॉसिबल लेट अस सपोज दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, देन इट मस्ट बी फॉलोड बाय द रूल ऑफ रेशनल नंबर। तो 3 + 2√5 अगर रेशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ से आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप √5 को अलग कर लेंगे और बाकी टर्म को अलग कर लेंगे। तो √5 के साथ तत्काल आपका 2 था, तो 2√5 को आपने अलग कर लिया, तो 3 इधर प्लस में उधर जाकर के आपका माइनस हो गया। अब √5 के साथ आपका 2 है, 2 मल्टीप्लाई में है, जो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी √5 = 1/2 p/q - 3। तो √5 = 1/2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनसे भी उनसे भी, तो जब p/q से मल्टीप्लाई करा तो 1/2q होगा, और जब 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3/2 हो गया। अब p/q अगर एक रेशनल नंबर है तो p/2q भी तो एक रेशनल नंबर होगा, और 3/2 तो रेशनल नंबर है ही। इधर इरेशनल उधर रेशनल, ये कभी संभव नहीं है। इस प्रकार से आपने देखा 3 + 2√5 इज और इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से कर लोगे। तो एक्सरसाइज 1.3 का तो मोस्ट क्वेश्चन हमने करा ही दिया आपको, जो 1-2 क्वेश्चन और बचा होगा उनको आप कर लेंगे। आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे 1.4, जहां पे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, किस डेसिमल एक्सपेंशन को हम रेशनल नंबर का एक्सपेंशन कहेंगे और किसको इरेशनल नंबर का एक्सपेंशन कहेंगे। इस बात को हम अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए
बाय।